चलो इधर हम लोग आज पढ़ने वाले हैं बाबू टेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? क्या पढ़ने वाले हैं बाबू? सर टेंस। हाँ, टेंस पढ़ना है, ठीक है। देख लो टेंस के बारे में क्या है। टेंस करा, टेंस इज यूज टू डिनोट द टाइम ऑफ एन एक्शन। ठीक है, एक्शन के टाइम को डिनोट करता है। क्या करता है बाबू? एक्शन। एक्शन पता है ना, एक्शन किसको कहते हैं? जस्ट लाइक वर्ब है ना, वर्ब। वर्ब को ही एक्शन बोलते हैं ना। एक्शन मतलब गो मिस जाना, कम मिस आना, ये सब सारा का सारा क्या है? एक्शन ही है ना। टेक मिस लेना, सही है कि नहीं है? टेक मिस लेना होता है या नहीं ले होता है? टेक मिस पीना भी होता है। टेक का मतलब क्या होता है बाबू? आई टेक टी, है ना, बोलते हैं ना, मैं चाय पीता हूँ, है ना। तो टेक का मतलब पीना भी होता है, टेक का मतलब खाना भी होता है ना। चलो इधर देख लेना सब लोग, है ना। टेंस इज यूज टू डिनोट द टाइम ऑफ एन एक्शन। एन एक्शन के मतलब एक्शन के टाइम को डिनोट करता है, ठीक है। करा कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंस होता है इंग्लिश में। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। तीन टेंस होता है ना। एक होता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। सभी का चार चार फॉर्म भी होता है, सही कि नहीं? सबका चार चार फॉर्म्स भी होता है। प्रेजेंट टेंस का भी चार फॉर्म्स होता है, पास्ट टेंस का भी होता है, चार फॉर्म्स होता है, फ्यूचर टेंस का भी कितना होता है। पहले हम ना पहले स्ट्रक्चर देख लेंगे, इसके बाद फिर ठीक है। पहले यहां तक में देख लेते हैं प्रेजेंट टेंस क्या होता है। प्रेजेंट टेंस है ना, कुछ नहीं है ना, हैपेंस राइट नाउ, जो अभी घटना घट रहा है वही प्रेजेंट है। जो घटना घट चुका है वो पास्ट है। जो घटना मतलब कुछ होने वाला है वो फ्यूचर है। जो हम लोगों को अननोन है ना, उसकी जानकारी हमें नहीं है ना। नोन भी होता है, जानकारी भी होता है, कुछ टाइम फिक्स कर ले किए हुए रहते हैं तो उसका पता भी होता है। लेकिन कुछ है ना टाइम, जैसे मान लीजिए कि यहाँ जाना है, वो टाइम फिक्स होता है, इसका तो पता है, चलो ठीक है। लेकिन कुछ अननोन भी होता है, ठीक है। फ्यूचर के बारे में हम लोगों के बारे में पता नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा। ठीक है, अगर प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट के बारे में है, प्रेजेंट जो राइट नाउ जो अभी हो रहा है वो प्रेजेंट है। पास्ट जो है ना, प्रेजेंट से पहले जो गुजरा है, प्रेजेंट से पहले जो गुजरा है ना वो पास्ट हो चुका है। और फ्यूचर जो आने वाला है वो फ्यूचर है। समझ में आया थोड़ा सा ना? डिफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या कर रहा है। प्रेजेंट टेंस करा, प्रेजेंट टेंस इज यूज टू डिनोट एन एक्शन दैट हैपेंस राइट नाउ। सही करा कि प्रेजेंट टेंस है ना डिनोट किया जाता है, वो डिनोट है ना एक्शन को जो कि हैपेंस राइट नाउ, जो घटना अभी हो रहा है, जो अभी हो रहा है, सही कि नहीं, वो प्रेजेंट है। पास्ट टेंस का है, पास्ट टेंस डिनोट्स एन एक्शन दैट टुक प्लेस बिफोर द प्रेजेंट, जो प्रेजेंट के पहले जो हुआ है ना। जो प्रेजेंट से पहले, जैसे अभी बोले तुरंत गुजर गया, वो पास्ट बन चुका है, सही कि नहीं, है ना। जो अभी बोल रहे हैं जस्ट, जब जस्ट है ना वो प्रेजेंट है। जो जैसे बोल के चुप हुए हैं वो सारा का सारा बात हो गया, पास्ट हो गया। जो बोलने वाले हैं वो फ्यूचर होगा। समझ में आया बाबू? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। समझ में आया सब लोगों को? जो भी हो रहा है वो प्रेजेंट है, जो हो चुका है ना, वो पास्ट है। फ्यूचर जो आने वाला है वो फ्यूचर। पास्ट का देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है। पास्ट टेंस डिनोट्स एन एक्शन दैट टुक प्लेस बिफोर द प्रेजेंट, है ना। प्रेजेंट के पहले जो उपयोग करते हैं, जिस एक्शन को है ना डिनोट करते हैं, उसे हम पास्ट टेंस करते हैं। फ्यूचर को क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस डिनोट्स एन एक्शन दैट इज येट टू हैपन। जो एट है निगेटिव वर्ड, बताओ एट कैसा है बाबू? एट कैसा वर्ड है? एट का मतलब होता है अभी तक नहीं, अभी तक नहीं, है ना। इसका हिंदी मीनिंग होता है अभी तक नहीं। येट का मतलब होता है, ये निगेटिव वर्ड है ना। इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। येट टू हैपन मतलब जो अभी तक नहीं हुआ है ना, जिसके बारे में हमें ना अननोन है, हमको जानकारी नहीं है, वही फ्यूचर होता है। क्या होता है बाबू? क्या होता है? हाँ, जिसके पास ना हम, मेरे पास ज्ञान नहीं है, जिसको बारे में जानकारी नहीं है हमें, है ना, कि क्या होगा आगे, है ना, वो फ्यूचर। फ्यूचर टेंस डिनोट्स एन एक्शन दैट इज येट टू बी हैपन। येट का हिंदी मीनिंग होता है अभी तक नहीं, अभी तक जो नहीं हुआ है, जो होने वाला है
है ना, उसी को फ्यूचर कहते हैं। बताओ, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सब लोग को समझ में आया? Yes, sir. आगे बढ़े हम लोग। Yes. राइट डाउन हो गया यहाँ तक सब लोगों को? Yes, sir. Yes, Yes. sir. ओके। ओके। रीत बाबू वीडियो ऑन करो, प्रियांशु सपना ऑन करो जी। चलो एक सवाल हम लोग तुम लोग से पूछते हैं कि बताओ तो यहाँ हैज और हैव अगर लिख दें, है ना, हैज और हैव, बताओ हैज और हैव में यहाँ क्या होना चाहिए? हैज होगा या हैव होगा? इसका रूल तुम लोग पढ़ चुके हो, बताओ। Have. हाँ बताओ, ईच ऑफ आया, ईच ऑफ आया ना? Yes, sir. ईच के Yes. बगल में ऑफ लगा हुआ है, यहाँ प्लुरल लिखा हुआ है, थ्री टेंसेज लिखा हुआ है ना, यहाँ प्लुरल लिखा हुआ। बताओ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा या प्लुरल होगा? Singular. Singular. सिंगुलर होगा। हाँ अब समझ में आया, यहाँ हैव कभी नहीं होगा, यहाँ हैज होगा। ये नहीं यहाँ थ्री टेंसेज लिखा हुआ है, इसके वजह से हम लोग हैव यहाँ डाले नहीं, यहाँ भले प्लुरल लिखा हुआ लेकिन यहाँ ईच है, एक ही की बात कर रहा है, प्रत्येक, है ना। तो ईच ऑफ दीज थ्री टेंसेज हैज फोर फॉर्म्स, सबका चार चार फॉर्म्स होता है। पहले ना, पहले पहले लिख लेते हैं कौन कौन फॉर्म्स सबका होता है। या तो बोल लो सिंपल, या तो इसी को बोलते हैं इंडेफिनिट। सेकेंड में होता है कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। थर्ड में होता है परफेक्ट। फोर्थ में होता है, क्या होता है बाबू? परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सही है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पहले राइट डाउन करो, उसके बाद समझाते हैं। फर्स्टली यहां तक राइट डाउन करो सब लोग, पहले यहां तक सब लोग पहले राइट डाउन करो। Each of these three tenses has four forms ना, एक में सिंपल, या तो दूसरा नेम है इंडिफिनिट बोलते हैं इसको, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। राइट डाउन हो गया बाबू? Yes, राइट sir. डाउन हुआ? सबका हो गया? सबका हो गया? Yes, sir. चलो इधर देख लो, इधर देख लो, लिखा हुआ कि ईच ऑफ दीज थ्री टेंस, तीन टेंसेज का प्रत्येक का क्या चार चार फॉर्म्स होता है, फोर फॉर्म्स होता है। कितना होता है बाबू? सभी का। प्रेजेंट टेंस का भी चार फॉर्म्स होता है, पास्ट टेंस का भी चार फॉर्म्स होता है ना, और क्या, फ्यूचर टेंस का भी क्या होता है, चार फॉर्म्स। देखो कैसे बोलते हैं प्रेजेंट टेंस को, कैसे कैसे बोल सकते हैं, देखना ध्यान से देखना बाबू। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल यहां लगाएंगे प्रेजेंट टेंस,
या तो ऐसे बोल सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसका दो नेम है। देख लें इधर, इधर ना, इधर देखना, लिखते हैं ऐसे बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। या उसी का दूसरा नाम बोल लो, है ना, क्या बोल लेते हैं कि प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट इंडेफिनिट टेंस। देखना, पहले नाम सीखना हम लोग को, है ना, कि इसमें लिखा हुआ है सबका सब, सब नाम में पहले ना ये सब जोड़ना, सिंपल या तो बोलो इंडेफिनिट। देख लो, सिंपल पहले लगता है, इंडेफिनिट बाद में लगता है प्रेजेंट का। देख लो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या तो बोल सकते हैं दूसरा नाम बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सही है। अगर पास्ट के बारे में लिखते हैं तो लिखते हैं सिंपल पास्ट टेंस, या तो बोल सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर को अगर लिखेंगे तो लिखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस, है ना, या तो इसी को लिखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। समझ में आया? समझ में आया? ओके। अब सेकेंड में देखो कैसे नाम लिखते हैं। कंटिन्यूअस लिखो, है ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहले नाम लिखने के लिए सिखा रहे हैं, ठीक है। फिर थर्ड में लिखा हुआ परफेक्ट, है ना, तो बोलेंगे प्रेजेंट, प्रेजेंट का लिख रहे हैं, यहाँ हेडिंग दे देते हैं ना कि प्रेजेंट का सारा ये है, ये ये प्रेजेंट का लिख रहे हैं नेम, है ना, तो प्रेजेंट का सारा रहेगा। प्रेजेंट का लिख रहे हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलो, और ना प्रेजेंट, तीसरा में क्या परफेक्ट है, परफेक्ट टेंस, है ना। चौथा में क्या लिखा हुआ है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना, तो बोलेंगे प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये समझ में आया नाम कैसे लिखा है? नाम कैसे लिखा है, समझ में आया? सबका, है ना, सब टेंस, तीन टेंस है ना, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। तो प्रेजेंट का सबको नाम लिखना, सब में, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखो लिखा हुआ सिंपल प्रेजेंट टेंस, या दूसरा नाम बोल सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देख लो लिखा हुआ, यहाँ प्रेजेंट सिर्फ लगा दें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, प्रेजेंट यहाँ लगा दें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिख गया। समझ में आया? ये समझ में आया? ऐसे ही अगर पास्ट का लिखना, इधर देखो बाबू, अगर पास्ट का लिखना तो पास्ट, यहां देखना सिंपल पास्ट टेंस, या प्रेजेंट की जगह पर पास्ट घुसा दो, है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, है ना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आ रहा है? फिर देखो फ्यूचर के लिखेंगे तो फ्यूचर, ये सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सही है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सब लोग नाम अपने से लिख लेगा बाबू, इसके आगे, इसके आगे तुम खुद से लिख लोगे पास्ट का और फ्यूचर को लिख लोगे। पहले Yes. प्रेजेंट का राइट डाउन करो, और ऐसा ही सेम टू सेम पास्ट का हेडिंग दो, पास्ट का नाम चार लिखो, है ना, और फ्यूचर का फास्टली करो, जल्दी जल्दी सब लोग। दो अपने ही से लिखना, फिर आप बुलवाएंगे क्या क्या तुम लोग लिखा है, फास्टली। पहले प्रेजेंट के राइट डाउन करो, उसके नीचे में पास्ट का लिखो और फ्यूचर का लिखो। इसके बाद फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चर सबका, ध्यान से स्ट्रक्चर देखना, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर जब खत्म होगा तो फिर क्या डिटेल सबका यूजेस सीखना हमें, जो हम लोग का एग्जाम में आता है वो यूजेस हम लोग को सीखना बारीकी से। फास्टली करो, प्रेजेंट का यहाँ से राइट डाउन करो, उसके बाद फिर है ना पास्ट अपने खुद से लिखो और फ्यूचर अपने खुद से लिखो। सबको दिख रहा है ना?
पास्ट और फ्यूचर सबका हो गया? Yes, sir. सबका हो गया ना? Yes, sir. चलो बताओ, पास्ट में क्या क्या लिखो? सब लोग बोलेगा बाबू एक साथ। क्या लिखो? सिंपल पास्ट टेंस, सही है? या तो Yes. लिखोगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सही है? हाँ, सेकेंड में लिखोगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड में लिखोगे पास्ट परफेक्ट टेंस, फोर्थ में लिखोगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सही है सब लोग का? सही है? सब लोग का सही है? Yes, sir. ओके। अब फ्यूचर में क्या लिखोगे? सिंपल फ्यूचर टेंस, या तो लिखोगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, सेकेंड में लिखोगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड में लिखोगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फोर्थ में लिखोगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सही है? सही Yes, है? sir. ओके। अब हम क्या समझते हैं अब इसमें देखना। सब लोग यहाँ देखेगा बाबा, सब लोग यहाँ देखेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, या तो बोल लो इसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है? जो राइट नाउन जो अभी हो रहा है ना घटना, उसी को बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। और जो काम हो रहा है, काम जारी है, जिसका ना कंटिन्यू है वो काम ना, जैसे मान लीजिए मैं स्कूल जा रहा हूँ, सही कि नहीं? मैं स्कूल जा रहा हूं, मतलब मुझे मतलब जाने का काम, स्कूल जाने का काम जारी है। जब जारी रहेगा है ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सही है? अगर हम ना बोल दिए कि हम स्कूल जा चुके हैं, मतलब वो काम हो चुका है ना, इट हैज बीन कंप्लीटेड, वो हो चुका है काम, तो वो परफेक्ट हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ में आया थोड़ा बहुत हम क्या बोले? तीन का निकल गया। जो अभी घटना घट रहा है वो उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में रखेंगे। जो काम चल रहा है, अब मुझे लिखने का काम जारी है, देखो मैं लिख रहा हूं, मतलब लिखने का काम जारी है, तो समझ जाना कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ने का काम जारी है, कंटिन्यू है, तो समझ जाना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का काम चल रहा है। समझ में आया सब लोगों को? और वो काम अगर डन हो चुका, मतलब हम लोग कहते हैं ना सर, इट्स डन, है ना, ये हो चुका है ना, लिख चुके हैं, है ना, तो ये बोलते हैं ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में ना, वो हो चुका है सर जी, हमने ये काम कर चुके हैं, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। सही है? तीन समझ में आया? तीन समझ में आया सब लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है ना कि कोई काम पास्ट से शुरू होता है बट अभी तक जारी रहता है, अभी तक जारी है। जैसे मैं बोल रहा हूं, मैं दो दिनों से स्कूल जा रहा हूं। मैं 2 दिनों से स्कूल जा रहा हूं। हम बोले, देख लो इंग्लिश में ना एग्जाम्पल लिखते हैं। हम बोले आई हैव बीन आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल, है ना, फॉर 2 days। हम एग्जाम्पल ये लिखें, हम लिखे एग्जाम्पल क्या, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 days, मतलब मैं 2 दिनों से स्कूल जा रहा हूं। मैं 2 दिनों से स्कूल जा रहा हूं, मतलब कल भी गया, आज भी जा रहा, मतलब अभी काम जारी है, मतलब अभी तक काम क्या है, जारी है, कल भी गए हैं, आज भी गए हैं, है ना, मतलब काम जब जारी है, पास्ट से शुरू हुआ है और अभी तक काम चल रहा है वो, तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। समझ में आया क्या बोले?
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में ये बोले कि ये पास्ट में स्टार्ट होता है। स्टार्ट कब होता है? पास्ट में। और अभी तक स्टिल, अभी तक अगर कंटिन्यू है वो काम, तो समझ जाओ वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहां तक समझ में आया सब लोगों को? Yes, sir. इसका मतलब है ये प्रेजेंट पूरा समझ में आ गया। पास्ट में यही है, अगर पास्ट का रहता तो पास्ट में क्या होता है ना कि जैसे सिंपल पास्ट टेंस अगर लिखा हुआ है, मान लिया फॉर एग्जांपल सिंपल पास्ट टेंस, मतलब वो काम किया गया है ना। जैसे देखो, राम स्कूल गया, है ना। तो इसका लिखेंगे राम, है ना, वेंट टू स्कूल। राम स्कूल गया, राम वेंट टू स्कूल। सही है कि नहीं है? ये सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट टेंस का है उदाहरण। सही है। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। सही है। सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ एस का मतलब समझते हो ना क्या है? एस का मतलब सब्जेक्ट होता है, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ वी टू का मतलब लिखा हुआ है वर्ब का सेकेंड फॉर्म। अभी लिखवा देते हैं, ठीक है। पहले ये समझ में आया? पहले इरेज करें इसको, Yes, sir. इरेज करें ना। बारीकी से हम लोग को समझना है ना। जीरो लेवल से हम लोग को हाई लेवल तक पहुंचना हम लोग, क्योंकि 10th का एग्जाम देने वाले हैं, है। तो हम लोग जीरो से ना, कि जीरो से समझने में फिर प्रॉब्लम नहीं हो। इरेज करते हैं, ठीक है सब लोग। क्या लिखा दें? एब्रिविएशन लिखा दें? एब्रिविएशन, या बोल लो, या बोल लो एंड करके लिख लो। आज बढ़िया। राइट डाउन कर रहा है तुम लोग ना बाबू? राइट डाउन कर रहे हैं सब लोग? Yes, sir. हाँ, साथ साथ करते चलो।
इसके नीचे ना यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। समझाने के लिए दो एग्जाम्पल लिख देते हैं, बाकी बुक में लिखा रहेगा बहुत सारा वर्ब। वर्ब फॉर्म है ना, वहां से याद करना हम लोगों को। ये वाला एग्जाम्पल पहले नहीं लिखना है, ठीक है। पहले यहाँ तक लिखो, हम इसको फिर बताते हैं पहले। ये एग्जाम्पल अभी नहीं लिखना है, हम बोलेंगे लिखने के लिए तभी लिखेगा, ठीक है सब लोग। इस एग्जाम्पल को अभी नहीं लिखेगा सब लोग, यहाँ तक पहले लिखो सब लोग। यहाँ तक लिखो फिर समझाना, यहाँ तक होगा फिर बोलेगा सब लोग। Done, sir. डन हो गया सबका? डन हो गया बाबू सबका? Yes, sir. सबका हो गया ना डन? Yes, sir. ओके, देख लो क्या लिखा हुआ। लिखा हुआ नोट में क्या लिखा हुआ है ना। स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ना सब शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है, द एब्रीविएशन का मतलब, एब्रीविएशन का मतलब शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। संक्षिप्त में लिखना, छोटा में लिखना, ठीक है। तो एब्रीविएशन एंड है ना, ग्रामर लेवल्स में, तो ग्रामर लेवल्स में है ना हम लोग उपयोग करते हैं एज अ फॉलो, ऐसे फॉलो करते हैं, ठीक है। देख लो, एस लिखेंगे तो हम लोग को समझना है कि वो सब्जेक्ट लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बाबू? सब्जेक्ट लिखा। या तो सिर्फ ओ भी लिखा रहेगा तो समझना ऑब्जेक्ट है, या तो ओ बी जे लिखा रहेगा तो समझना ऑब्जेक्ट लिखा हुआ। यहाँ तक समझ में आया? दो समझ में आया? ये Yes, दो sir. समझ में आया? अगर सिर्फ एस लिखा हुआ तो समझना हम लोग को सब्जेक्ट लिखा हुआ है। अगर ओ सिर्फ लिखा हुआ तो पर भी ऑब्जेक्ट ही समझना, या ओ बी जे भी लिखा हुआ तभी हम लोग को ऑब्जेक्ट समझना। दो समझ में आ गया? देख लो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसको बोलते हैं बेस फॉर्म। क्या बोलते हैं बाबू? बेस फॉर्म। क्या बोलते हैं? वर्ब का सेकेंड फॉर्म है ना, उसको बोलते हैं पास्ट फॉर्म। क्या बोलते हैं? पास्ट फॉर्म, है ना। वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। पार्टिसिपल का मतलब था कोई भी काम कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट, है ना, पास्ट में कोई काम डन है, सही है, तो उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। V4 का मतलब होता है आईएनजी वाला फॉर्म, ठीक है। V5 का मतलब होता है आईएनजी जिसमें आईएनजी लगा रहता है V का, उसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस। मतलब वो काम अगर आईएनजी लगा हुआ तो समझ जाना वो काम जारी है। वो काम क्या है? जैसे ही आईएनजी हम लोग को दिखा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म दिखा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहलाता है आईएनजी फॉर्म कहलाता है ना, वो काम समझ जाना है हम लोग को कंटिन्यू है, ठीक है। अगर V3 अगर दिखा, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म उसको बोलते हैं V3 को, है ना, तो समझ जाना कि कंप्लीटेड एक्शन है वो। क्या एक्शन है? वो काम कैसा है? कंप्लीटेड है, सही है। अभी V5 में एस या ईएस लगा रहता है, उसको एस या ईएस फॉर्म बोलते हैं। क्या फॉर्म बोलते हैं बाबू? क्या बोलते हैं उस फॉर्म को? बोलो सब लोग, सब लोग बोलो बाबू। Correct form. हाँ, ए आदित्य दिख बाबू लेना। वीडियो ऑन करो जी। ये सब सुतल है। कार्तिक राज ऑन करो, भर्व ऋषभ बाबू भर्व प्रियांशु ऑन भर्व कीजिए का जी। फर्स्ट सब सुतल भर्व होता का है। फर्स्ट फॉर्म को बेस फॉर्म बोलते हैं। भर्व का सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म बोलते हैं। भर्व का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं। भर्व का फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, या कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यू बोलते हैं ना, कंटिन्यूअस।
देख लेना वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बोलता है एस या ईएस फॉर्म। देखना यहाँ हम एग्जाम्पल में ले लिए हैं, है ना। देख लो, गोमिस जाना, यहाँ V1 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ वो, ये V1 है, ये V2 है ना, ये V3 लिखा हुआ है, ing लगा हुआ था, V4 लिखा हुआ है, इसी का वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है ना। हम लोग को बहुत सारा वो बुक में दिया रहेगा, बुक से याद करना पड़ेगा, है ना, कितना लिखाएंगे हम लोग, इसलिए 2-3 एग्जाम्पल से हम लोग समझा रहे हैं सिर्फ। देखने, गोमिस जाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये कहलाता है। गो का सेकेंड फॉर्म बेंट होता है, ये रटना होगा हम लोगों को, है ना। कैसे होता है ये हम लोगों को नहीं पता है ना, हम लोगों को इतना ही है, इन लोगों को सारा का सारा हम लोग को रटना होगा, ठीक है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म रटने की जरूरत नहीं होता है ना। वर्ब में आईएनजी लगा देंगे तो वो फोर्थ फॉर्म बन जाता है, और एस या ईएस लगा देंगे तो वो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाएगा। समझ में आया सब लोग को, सब लोग को समझ में आ रहा है बाबू। हाँ, वर्ब का फोर्थ फॉर्म अगर बनाने के लिए, अगर ना V1 हमें पता है ना, V1 पता है, उसमें आईएनजी लगा देंगे तो वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाएगा। अगर उसमें एस या ईएस लगा देंगे तो वर्ब का वो फिफ्थ फॉर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा बाबू, फिफ्थ फॉर्म। तो हम लोगों को वर्ब का फोर्थ फॉर्म रटने की जरूरत नहीं होता है बुक से, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म रटने की जरूरत नहीं होता है। हम लोगों को रटना है V1 और V2 V3। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रटना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी रटा ही रहता है, उसका सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, सही है कि नहीं। मतलब फर्स्ट सेकेंड और थर्ड हम लोग को रटना है। देख लो, है ना, दो का एग्जाम्पल लिखे हैं। गो V1 है, V2 गोन बेंट है, V3 गॉन है। अगर ये सब नहीं याद रखोगे, है ना, नेक्स्ट जब क्लास होगा तो ये सब, है ना, बुक से कम तो 50 याद कर लोगे, है ना। छोटा छोटा वाला जो है ना, जो ज्यादा यूज होने वाला है, भर वाले चैप्टर में लिखा होगा, है ना। तो वो भर वाले चैप्टर में देख लेना, वो चार्ट बना रहेगा, ऐसा ही याद करना। हम लोग को V1 V2 V3 सब लोग याद कर लेगा वहां से, ठीक है। अगर जब तक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म नहीं याद करोगे तो ना बनाने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे देख लो, कम, यहाँ ना कम V1 लिखा हुआ है, किम V2 होता है, कम का V2 V2 किम होता है, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म भी कम ही होता है, COME, सेकेंड फॉर्म CAME, लेकिन थर्ड फॉर्म में देख लो COME, मतलब V1 और V3 सेम होता है कम का, ठीक है। और आईएनजी लगा हुआ है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया, एस या एस लगा है तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हो गया। समझ में आया। टेक है, टेक का मतलब लेना होता है, कम मिस आना होता है, गो मिस जाना होता है, ठीक है। टेक का मतलब लेना होता है, इसका मतलब समझो ये V1 लिखा हुआ है, टुक, है ना। अगर टेक का बोलेगा सेकेंड फॉर्म क्या होता है तो टुक होता है, तो ये टुक है, V2 है। टेकन यहाँ लिखा हुआ, V3 लिखा हुआ, आईएनजी यहाँ लिखा हुआ, तो समझ आना कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखा हुआ, ठीक है। और टेक्स लिखा हुआ, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म लिखा हुआ, ठीक है। तो हम लोग को रटना सिर्फ इतना ही है। हम लोग को वर्ब वाले चैप्टर देखोगे, बुक में देखोगे, है ना, देखेगा ना, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म कम से कम तो 50 देख के आना, है ना, याद करके आना है, क्योंकि ना कब चेंज हो जाता है पता नहीं है, तो इसे अगर याद रहेगा तभी फिर बन पाएगा। तो गो बेंट गॉन, है ना, बस इतना ही याद करना। कम केम कम, टेक टुक टेकेन, है ना, टेक टुक टेकेन। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टेक होता है, सेकेंड फॉर्म टुक होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म टेकन होता है। जब स्ट्रक्चर इन सब का बताएंगे, जब इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर बताएंगे, सबका स्ट्रक्चर जब बताएंगे, तब इसका यूज होगा स्ट्रक्चर वाले में सबका। यहाँ तक राइट डाउन करो बाबू। अब इसका राइट डाउन करो सब लोग फास्ट में, सब लोग फास्ट में राइट डाउन करेगा, फिर हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चर पर। हो गया बाबू, राइट डाउन हो गया सबका। सर लिख रहे हैं सर। जल्दी करो फास्ट। इधर का इरेज कर दे। हो गया सर। रेहान प्रियांशु ऑन करो जी, कार्तिक राज ऑन कीजिए।
थोड़ा नहीं देखा भाई तो कर दी। रेहान टाइप करो ऊपर में, आलिया पापा वाला में टाइप करो, सुंदर से लिख ले। रेहान आलिया पापा टाइप करो। REHN आल हाँ 9 आलिया पापा है ना। हाँ देखो नहीं सुंदर लिख ले। तो फिर दूसरा कोई होगा तो मैया वाला में होगा, रेहान आलिया वाला में तो ये मैया वाला में भैया भेजल के नम्मा में पड़े। भाई बहन दोनों ना है तो बहनी सुंदर सुंदर लिखी। प्रियांशु ऑन करो बाबू मेरे। जस्सी ऑन कीजिए बोला। सभी सब शैतान नींद में रहता। टाइम टेंस स्ट्रॉन्ग कीजिए। इस वाले को इरेज कर दे बाबू, इस वाले को इरेज कर दे, एग्जाम्पल वाले को। Yes, यस sir. सर। ओके।
राइट डाउन करो फास्टली सब लोग बोले। राइट डाउन करो सब लोग पहले, फास्टली राइट डाउन करो सब लोग। इसके बाद स्ट्रक्चर पर चले जाएंगे सब लोग। स्ट्रक्चर में लिखा रहेगा अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, है ना। और इसी के दो पार्ट है, ये इंट्रोगेटिव में दो दो आता है, यस नो क्वेश्चन वाला आता है, एक डब्ल्यू क्वेश्चन, डब्ल्यू एच क्वेश्चन वाला। तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन को ही बोल देते हैं डब्ल्यू एच वर्ड वाला, फोर्थ नंबर बना देते हैं स्ट्रक्चर वाले में। पहले लिखो फिर समझाते हैं सब लोग। राइट डाउन हो गया बब्बू? Yes, sir. सबका कंप्लीट हो गया? सबका कंप्लीट हो गया? यस सर। समझाएं? यस सर। चलो ठीक है, इधर देख लो सब लोग पहले। लिखा हुआ कि ऑल ऑफ देम हैव फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेंटेंस, मतलब बहुत सारा है ना दिया हुआ है सेंटेंस, है ना। क्या क्या सेंटेंस है देखना। अफर्मेटिव सेंटेंस हमें ये पढ़ना है, स्ट्रक्चर में हमें इसके बारे में पढ़ना है, एक निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ना। अब अफर्मेटिव सेंटेंस क्या था, जो सेंटेंस सकारात्मक हो, जिसमें निगेटिव ना लगा हो, है ना, नॉट नहीं लगा हुआ, जिसमें नॉट नहीं लगा हुआ समझ जाएंगे वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। समझ में आया? लिखा हुआ कि अफर्म स्टेट समथिंग, मतलब किसी बात की जो पुष्टि करते हैं ना, मतलब ये है, ये बात सही है। जैसे देख लो यहाँ लिखा हुआ आई गो टू स्कूल, लिखा हुआ आई गो टू स्कूल, देखो इसमें नॉट या नो या नेवर में से कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो समझ जाएंगे कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है? मतलब सकारात्मक वाले सेंटेंस को हम बोलते हैं, उसी का हिंदी होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। समझ में आया ये बात? अफर्मेटिव सेंटेंस में आया सब लोगों को? Yes, sir. निगेटिव सेंटेंस, हाँ निगेटिव सेंटेंस होता है डिनाई करते हैं, निगेट करते हैं समथिंग, किसी बात को नकारना, हाँ ना, कोई बात को नकारते हैं, हाँ नहीं नहीं जाना हमें स्कूल, है ना, जिसमें नॉट लगा रहे हैं, नेवर लगा रहे हैं, नो लगा रहे हैं, उस वाले को हम निगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? निगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आस्क क्वेश्चन है, उसमें ना क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन दो प्रकार के उससे पूछा जाता है ना, एक अगर इंट्रोगेटिव में एक आंसर निकलता है यस नो क्वेश्चन, उसको बोलते हैं यस या नो का रिप्लाई मिलता है। जैसे देखो, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो? यस आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। मैं स्कूल नहीं जाता, आई डोंट। नो अगर नहीं पहले बोल दिए नहीं मैं स्कूल नहीं जाता, तो नो आई डोंट गो टू स्कूल, सही कि नहीं? मतलब यहाँ नोट लगा हुआ, तो ये यस और नो वाले क्वेश्चन को बोलते हैं यस नो क्वेश्चन, है ना। तो अगर ये सवाल बोले, ये सवाल किए डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम खाना खा लिया? डिड यू टेक, मतलब मान ले क्या तुम ब्रेकफास्ट कर लिए, डिड यू टेक ब्रेकफास्ट? यस आई टुक ब्रेकफास्ट, है ना, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया, ऐसे सवाल करते हैं, सही है कि नहीं? अगर हम सवाल किए, है ना, कि डिड यू टेक डिड यू टेक ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट क्या तुमने, है ना, ब्रेकफास्ट कर लिया, हाँ, तो इसमें जवाब देते हैं यस, यस आई, क्या मैंने कर लिया, तो सेकेंड फॉर्म लगा है ना, यहाँ सेकेंड फॉर्म टुक, देख लो यहाँ लिखे थे टेक टुक टेकिंग लिखे थे ना, हाँ देखो आई टुक
ब्रेकफास्ट है ना, यहाँ ब्रेकफास्ट लिख लेंगे है ना। यस आई टुक ब्रेकफास्ट। तो ये डिड वाला सवाल, डू वाला सवाल, ये सब बिल वाला है ना, डिड विल, ये सब सारा का सारा यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। और जिसमें डब्ल्यू एच वाला होता है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन में डब्ल्यू एच लगा रहता है, वेयर, वेन, हाउ, वाई, व्हाट, ये सब डब्ल्यू एच क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें रिप्लाई हमको यस और नो में मिलता है। देखो, क्या तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया? यस आई टुक ब्रेकफास्ट। मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है ना, अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट मैंने नहीं किया। आई डिंट टेक, है ना, आई डिंट टेक ब्रेकफास्ट, है ना, मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है। सही है, आई डिंट टेक ब्रेकफास्ट। ये देख लो नॉट लगा हुआ है, नॉट लगा। अगर नहीं, मैं यहाँ नहीं अगर शुरू में लगाना है, नहीं मैं ब्रेकफास्ट नहीं किया, नो आई डिंट टेक ब्रेकफास्ट, मैं ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो इस वाले क्वेश्चन वाले को बोलते हैं, ये वाला टाइप को बोलते हैं यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। कैसा बोलते हैं बाबू? यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। अभी हम लोग स्ट्रक्चर पर आए नहीं है, हम लोग को ज्यादा नहीं, अभी डिफिनीशन चल रहे हैं, तभी थोड़ा सा कम समझ में आएगा। नेक्स्ट टाइम जब पढ़ेंगे सब डिटेल वाइज डिटेल करेंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, एक होता है डब्ल्यू एच क्वेश्चन होता है, उसमें वेयर, वेन, हाउ, वाई, व्हाट, इसका रिप्लाई देना पड़ता है ना। अच्छा देखो, अगर कोई पूछा वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, हाँ, तो रिप्लाई देना पड़ता है आई एम गोइंग टू पटना, मैं पटना जा रहा हूँ। ऐसे रिप्लाई देते हैं कि नहीं रिप्लाई देते हैं? रिप्लाई देते हैं ना बाबू? Yes, sir. ओके, ऐसे तो लिखा हुआ वेन विल यू गो, है ना, तुम कब जाओगे, तुम कब जाओ, वेन विल यू गो, आई विल गो एट 8 o'clock, मैं 8 बजे जाऊंगा, है ना। तो आई विल गो टू, हाँ, अगर ये ऐसा सवाल वाले में हम लोग को जवाब देना पड़ जाता है, ऐसे में अगर ना भी जवाब दे ना, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो, यस, बस यस बोल के भी छोड़ दें, हाँ यस हाँ जाते हैं, है ना। अगर ना नो, अगर ना नहीं जाते हैं तो नो बोल के भी छोड़ सकते हैं। तो इस वाले को बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। इस वाले में क्या है, तुम जा रहे हो तो हाँ मैं जा रहा हूँ, मैंने यहाँ पूरा का पूरा रिप्लाई देना पड़ता है डब्ल्यू एच वाले में। तो बताओ यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यू एच क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम किसी को? Yes, sir. किसी को समझ में आ गया ना? अब जब नेक्स्ट आएगा क्लास तब पढ़ेंगे इसका डिटेल स्ट्रक्चर, पहले पढ़ेंगे, ठीक है? ठीक है बाबू, आज की क्लास यहीं तक, नेक्स्ट स्ट्रक्चर चलेगा, ठीक है? Okay, sir. चलिए भोला मेरा। ठीक है बाबू, बाय बाय बाबू, गुड बाय, हैव ए नाइस डे। बाय सर। बाय Bye, बाय भोला, sir. बाय बाय बाबू।